अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ई टैब का। प्रोफेशनल ई टैब कोर्स में हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम सीखेंगे इस कोर्स में कि ई टैब का जो फ्रंट यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह वर्क करता है, उसमें मुख्तलिफ कमांड्स का हम किस तरह यूज़ करके उसको उसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला आपका ये है कि आपके पास ई टैब होना लाजमी है। ज़ाहिर सी बात है, ई टैब कोर्स कर रहे हैं तो ई टैब होना लाजमी है। तो ई टैब की डाउनलोड की वीडियो उम्मीद है मैंने बनाई होगी। अगर आपको कॉपी उसके हो सकता है कॉपीराइट का कोई इशू आता है अक्सर मेरा डाउनलोड्स में, जब भी मैं डाउनलोड के किसी भी सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाता हूँ। तो बाकी ये है कि अगर वो नहीं अपलोड हो सकी किसी वजह से, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा। अगर अपलोड नहीं हो सकी तो आप कहीं यूट्यूब पे और वीडियोस होंगी, आप उनकी मदद से देख के उसकी हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका क्रैक होता है ज़्यादातर, मैंने भी क्रैक किया हुआ है। इसका टाइम ड्यूरेशन पीछे का, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें आप डाउनलोड होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। बाकी न्यू स्टार्ट पेज, जैसे ही पेज आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास स्टार्टअप पेज इस तरह का आ जाएगा। इसमें होता ये है कि पहला ये है न्यू मॉडल। आपने न्यू मॉडल बनाना है, यानी कि कोई एक नया स्ट्रक्चर जो है उसको बनाना चाह रहे हैं, तो न्यू मॉडल में आप क्लिक करेंगे तो आप उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा। बाकी अगर आप कोई अभी मॉडल बना के गए हैं और अचानक आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया या लाइट चली गई या पीसी पे कर रहे हैं कुछ वर्क अचानक बंद हो गया, या कुछ भी आपने सेव किया था, जो आपको प्रीवियस मॉडल जो होगा जो आप छोड़ गए हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल प्रीवियस, ठीक है। तो वो यहाँ रिसेंट मॉडल में भी आ जाता होता है। ये मैंने पहले 2 मॉडल बनाए हुए हैं, क्योंकि आपने अभी न्यू डाउनलोड किया होगा अगर ई टैब, तो यहाँ पे ये जो रिसेंट मॉडल की यहाँ पे विंडो है ये आपकी ब्लैंक होगी। तो मेरी चूँकि मैंने 2 इसमें स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं तो वो ब्लैंक नहीं है। बाकी इधर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं जो कि ई टैब की जो है सॉफ्टवेयर वालों की तरफ से, सीएसआई की तरफ से आती रहती हैं। रिसोर्सेज आते हैं इधर से, आप वीडियोस देख के इनके ट्यूटोरियल्स देख के समझ सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। मैनुअल्स हैं अवेलेबल, वेबसाइट्स हैं, प्रोडक्ट क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, ये वो सारी इनकी एडवर्टीजमेंट होती है एक्चुअली ये। तो अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम आपको नहीं नज़र आएगा। तो ये तो इसका हो गया स्टार्टअप पेज। अब इसका हमें यूज़र इंटरफेस ये चीज़ें अगर समझनी है तो उसके लिए पहले हमें एक न्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। तो न्यू मॉडल पे क्लिक करते हैं। तो अब मैं मॉडल बनाऊंगा, तो मॉडल बनाते हुए मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा कि ये मॉडल मैं किस तरह बना रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी से मॉडल बनाऊंगा, क्योंकि आज हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम मॉडल बनाना सिखाएं। तो मॉडल बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे सारा प्रॉपर। तो आज मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे इसका यूज़र इंटरफेस जो है उनकी मुख्तलिफ कमांड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ नहीं सिखाने वाला कि ये किस तरह बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक रफ सा मॉडल मैंने बना लिया। मैं अभी इन चीज़ों का नहीं बता रहा कि विंडोज़ कैसे ओपन हुई, क्या मैंने किया इनमें, क्या नहीं किया। तो बाकी अभी एक मॉडल बन के आपके सामने आ जाएगा। तो ये मॉडल जो है इस तरह का बन के आ गया। तो अब मैं इस विंडो में ये जो पैनल है मुख्तलिफ, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, इसका इंटरफेस बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम मॉडल पे बनाएंगे। अच्छा, अब आपने एक काम एक करना है कि जब भी इस सारी लेक्चर्स वीडियो में यही काम करना है कि आपने एक बात याद रखनी है कि मेरे साथ साथ जो भी मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आपने रहना है। वीडियो में 15 से 10 सेकंड की आपने वीडियो देखनी है। उसमें जो स्टेप्स मैं करूँगा वही आपने बार बार रिपीट करते जाने हैं और अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। फिर आपने दोबारा से उसको वीडियो को चला के आगे से आगे फर्दर 15 से 20 सेकंड तक वीडियो देखें, उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें साथ साथ ही, और साथ साथ सीखें। ये ना करें कि आप पूरी वीडियो देखें और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करें, उसको ट्राई करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह हो सकता है कि कुछ स्टेप आप भूल जाएं। तो इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कुछ स्टेप नहीं सीख पाएंगे, तो मुफीद ज़्यादा फायदेमंद जो है वीडियो आपके लिए नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो बाकी इसमें चलिए, अब इसमें यहाँ पे 3 एक्चुअली कुछ के पास यहाँ पे 2 पैनल, व्यू पैनल जो है ओपन होता है, जिसका मेरे पास यहाँ पे 3D व्यू और प्लेन व्यू शो हो रहा है एक मॉडल का जो मैंने बनाया है, ठीक है, जो क्रिएट किया है। तो इन 2 पैनल की मदद से आप उसको आगे इस पर फर्दर लोड अप्लाई करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन देंगे, इस पे मेंबर में मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इस पे स्टील देंगे, कहाँ स्टील देना है, कहाँ रीइंफोर्समेंट कितने, सारा आप इसमें यहाँ पे बताएंगे मॉडल में, ठीक है। तो इन 2 पैनल की मदद से, बाकी कुछ में 2 पैनल होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। अगर इसमें 3 नहीं है तो तीसरा पैनल कौन सा होना चाहिए, एक 3D व्यू होता है स्ट्रक्चर का जो कि डिफरेंट
उसको एंगल से आपको रोटेट करके दिखाता है, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल से अगर आपने किसी स्ट्रक्चर को देखा तो आप 3D व्यू में आएंगे, और अगर आपने किसी भी अपने बने हुए स्ट्रक्चर को टॉप से देखना है यानी कि एरोप्लेन व्यू देखना है तो आपने टॉप यानी कि प्लान व्यू देखेंगे उसका आप, ठीक है। और तीसरा व्यू कौन सा होता है हमारा, एलिवेशन व्यू। तो एलिवेशन व्यू यहाँ पे आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो इस पैनल पे जाएंगे, विंडो लिस्ट पे, इस पे क्लिक करके इस पे डाउन एरो में यहाँ पे आ जाएगा प्लान, ऐड न्यू विंडो, ठीक है। ऐड न्यू विंडो आपने यहाँ पे तीसरी विंडो भी एक डलवा दी, तो तीसरी विंडो ऑटोमेटिकली कोई भी आ जाएगी, तो आपने इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस विंडो को एक्टिव करने के लिए इस पे आप इस विंडो के दरम्यान में कहीं भी क्लिक कर दें, माउस का राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। अब इस विंडो के अंदर आप एक्टिवेट है, ठीक है, आपका माउस इसमें वर्क करेगा इस विंडो के मॉडल के अंदर। तो अब ये 3D व्यू है, तो आप इसको एलिवेटेड एलिवेशन बनाना चाहते हैं, एलिवेशन व्यू, तो आप यहाँ पे एलिवेशन सेट एलिवेशन व्यू कर देंगे, यहाँ पे क्लिक, ठीक है। तो आपने क्लिक कर दिया। अब आप इसमें फर्ज कर लेते हैं मैं इसमें एलिवेशन व्यू देखना चाह रहा हूँ। अब इसमें एक्चुअली होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देख सकते हैं आप प्लान व्यू, ठीक है। ये भी एक मॉडल है जिसका टॉप व्यू है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने किसी भी स्ट्रक्चर को अल्फाबेटिक नंबरिंग यहाँ पे ABCD जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर मिल रहा है आपस में, वहाँ पे उसने अल्फाबेटिक नंबरिंग दी है अलोंग दी एक्स एक्सिस और न्यूमेरिकल नंबरिंग दी है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग नंबरिंग 1 2 3 दी है। और यहाँ पे आपने किसी भी ज्वाइंट पे आप वर्क करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें आप, ये बिल्डिंग का टॉप व्यू है, ठीक है। तो बिल्डिंग की कौन सी साइड आप देखना चाह रहे हैं, एलिवेशन में आप फर्स्ट करें कौन सी व्यू देखना चाह रहे हैं। फर्स्ट करें कि आप इस बिल्डिंग का प्लान व्यू से देखें, इस बिल्डिंग का आप लेफ्ट साइड देखना चाह रहे हैं इस तरफ से, ठीक है, ये वाला आप साइड देखना चाह रहे हैं। तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। और इसको देखने के लिए एलिवेशन में आप इसका व्यू देखने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसका नाम तो देना होगा, इस लेफ्ट लाइन, ये लाइन देखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ये साइड। तो इस साइड का क्या नाम है, ए, इसको नाम दिया गया है ए, ठीक है। ये देखें अल्फाबेटिक नंबरिंग है प्लान में ए। तो प्लान में जाके आप देखेंगे जिस साइड को आप देखना चाह रहे हैं एलिवेशन में, आप उसको ए, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे ए पे जाके, ठीक है। तो इसमें अब जो एलिवेशन व्यू नजर आएगा, हिट अप्लाई, ये देखिए अब ये लेफ्ट साइड से बिल्डिंग का व्यू है, ठीक है। लेफ्ट साइड से बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखेगी आप, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हो गया तरीकेकार के इस नंबरिंग का मकसद क्या था, इस नंबरिंग का मकसद था कि हर एक पॉइंट को एक अलग नाम दे दिया जाए ताकि आप उसकी मदद से दूसरे वर्क इजी हो सके, कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल हो सके वर्क आपका, आप इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते, ठीक है। ये नंबरिंग देने का ये मकसद, रेफरेंस कह सकते हैं ये एक्सेस। अब इसमें एलिवेशन व्यू के अंदर आप ये देख रहे होंगे स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3। अब देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को उसने ऑटोमेटिकली इसको बेसमेंट, स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3, इसको मुख्तलिफ, इस मॉडल को हमारे को मुख्तलिफ स्टोरीज में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसको हमने इन स्टोरीज की हाइट भी प्रोवाइड की थी पीछे जब हम मॉडल क्रिएट कर रहे थे, वो मैं आपको बाद इंशाल्लाह बताऊंगा। तो बाकी इसमें ये होता है कि इसको मुख्तलिफ इसमें स्टोरी में डिवाइड कर दिया, जो कि हम एक फील्ड में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हम हर एक स्टोरी पे अलहदा अलहदा वर्क कर सकते हैं मूव करके। अब फर्ज करें इसी तरह जिस तरह मैंने लेफ्ट साइड से देखा था एलिवेशन व्यू मॉडल का, ठीक है, तो मैंने अल्फाबेटिक नंबरिंग में ए चला गया। अगर मैंने डी साइड देखनी है तो मैं इधर डी क्लिक करूंगा सेट एलिवेशन व्यू में और अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे लेफ्ट साइड भी कुछ इस तरह की दिखेगी, देख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का व्यू कुछ इस तरह होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबरिंग दी हुई है D4, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला पॉइंट है, ये हम किधर खड़े हैं, स्टोरी 4 पे ये पॉइंट है, और D4 मीन्स के D और 4 जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ये D है और 4 यहाँ है। तो ये वाला पॉइंट जो है इस पे अब हम खड़े हैं, ठीक है, D4। तो ये कुछ इस तरह है कि इसमें समझने के लिए आपको नंबरिंग दी है, रेफरेंस दी है। ये तो था कि एलिवेशन में आप किस तरह देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को फर्ज करें आप स्टोरी 4, स्टोरी 2 पे आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी 2 पे प्लान व्यू देखूं, ठीक है, स्टोरी 2 पे मैं प्लान व्यू देखूं कि कैसा लगता है। तो स्टोरी 2 पे मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लान व्यू देखना चाह रहा हूँ ना स्टोरी 2 पे, तो प्लान व्यू के अंदर मैं एक्टिव हो जाऊंगा। प्लान व्यू को एक्टिव किया मैंने, विंडो को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक, तो उस पर जाके मैं अप्लाई करूंगा प्लान, सेट प्लान व्यू। अब मुझे प्लान व्यू बताना है कि मैं कौन से प्लान व्यू देखना चाह रहा हूँ, स्टोरी 2 का प्लान व्यू, टॉप प्लान व्यू देखना चाह रहा हूँ कि मैं स्टोरी 2 पे कैसा
नजर आता है। ठीक है, तो स्टोरी 2 पे आ गया मैं, देख सकते हैं डिस्टेंस बता रहा है ये अल्फाबेटिक नंबरिंग। तो टॉप व्यू स्टोरी 2 पे इस तरह होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई वर्क नहीं किया तो आपको ये डिफरेंस नहीं नजर आ रहा क्लियरली। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर एट स्टोरी नंबर 2 एट z इज इक्वल टू, मीन्स के z इज वर्टिकल हाइट, एक्चुअली z इज इक्वल टू 24 फीट, यानी कि हम इस वक्त 24 फीट पे मौजूद हैं, यानी कि स्टोरी 2 हमारी 24 मीटर फुट की हाइट पे मौजूद है, तो हम सही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह फर्दर मूव करना चाहें स्टोरी नंबर, आप बेसमेंट पे आने चाहें यानी कि 0 लेवल, तो उस पर भी आप आ सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे z इक्वल्स टू 0, यानी कि अब आप यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, तो ये इस तरह वर्क करता है। अब ये तो था पैनल का। ठीक है, ये व्यू पैनल जो है इनमें इस तरह वर्क होता है, आप इन रेफरेंस की मदद से इस तरह वर्क किया कर सकते हैं इसमें। तो इंशाल्लाह हम ये फर्दर जो है इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में हम देखते जाएंगे। जिस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हम इसको प्रैक्टिस कह सकते हैं मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम परफेक्ट होते जाएंगे इस चीज़ में। बाकी इसमें हमें कि फर्स्ट करें ये 3D व्यू है, मैं 3D व्यू को देखना चाह रहा हूँ, डिफरेंट एंगल से अपने स्ट्रक्चर को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर क्लिक करूंगा 3D रोटेट ऑप्शन, इस पर क्लिक किया मैंने और ये मैं रोटेट पे आ गया हूँ। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं रोटेट हो रहा है। ये एक इसको रोटेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये देखें ये रोटेट हो रहा है। आपने लेफ्ट माउस का बटन दबाना है और माउस को आगे पीछे हिलाते जाना है, बटन आपने दबाए रखना है कंटिन्यूसली जब तक आपने मोड़ते रहना है। तो डिफरेंट एंगल ऊपर नीचे से आप स्ट्रक्चर को इस तरह देख सकते हैं रोटेट करके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये रोटेट का ऑप्शन इस तरह यूज होता है। पैन का आपको पता है, आप मुख्तलिफ ड्राइंग वगैरह भी करते हैं तो आपको पता होगा। ये पैन क्या होता है, पैन इस किसी भी पेपर समझ लें कि स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से इधर मूव करना चाह रहा हूँ या कहीं भी आगे पीछे करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं हाथ से पकड़ के पैन की मदद से आगे पीछे इस तरह कर सकता हूँ। तो ये तो पैन का जो है फंक्शन हो गया इसमें। बाकी ये देखें ये स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको रिस्टोर फुल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रॉपर जो फुल व्यू इसका है वो फ्रंट नज़र आ जाएगा। अगर कोई भी डिस्टोर्टेड इमेज होगी तो वो आपको क्लियर नज़र आएगी। जिस तरह आप ये देखें ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे चला गया, आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करें फुल रिस्टोर पे, तो ये आपको सामने क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये सब में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इस पे आ जाए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें जूम का ऑप्शन वैसे ही है, जैसे जूम इन जूम आउट, इस पर क्लिक करते जाएंगे वन बाय वन आपको जूम होता जाएगा, इसमें वन बाय वन आप जूम आउट होते जाएंगे। बाकी आप अगर तेजी से जूम करना चाहते हैं, किसी भी एरिया को फोकसली देखना चाहते हैं, तो उस पर रबर बैंड जूम आपके लिए मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए अराउंड, जिस चीज़ के अराउंड आप जिस चीज़ को आप क्लियर देखना चाहते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने इसके बॉक्स बनाया, ये आपको क्लियर इमेज इसका दिखा रहा है। ठीक है, तो ये रबर बैंड जूम का इसका फंक्शन है। इसके बाद आप इसको अब इन एरोस का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं आप प्लान व्यू में कर सकते हैं। प्लान व्यू में फर्ज करें आप ये आप बेसमेंट में मौजूद है, तो आप समझ लें इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो समझ लें लिफ्ट का काम देता है, ये ऊपर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का काम देता है ये बेस के लिए। अब बेस से आप स्टोरी 1 में जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे प्लान व्यू पे और फिर इस पे एरो पे ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये आपको ऊपर ले जाएगा, स्टोरी 1 पे आ गया। फिर इसी तरह स्टोरी 2 पे, स्टोरी 3 पे, तो इस तरह आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर से आप तुरंत पे नीचे भी आ जाएंगे। तो ये ऊपर नीचे का काम इस तरह इसमें दिया जाता है। बाकी ये सारे जो ड्राइंग टूल हैं इसकी मदद से आप यहाँ पे प्रॉपर ड्राइंग वर्क कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं कोई भी मेंबर को। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अब हमारा बन चुका है। ठीक है, तो ये आपके मुस्लिम मेंबर प्रॉपरली बन गए हैं। अब ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे बने, लेकिन अभी मैं इसको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इसका एक्चुअली ये 3D में कैसे नज़र आता है। तो 3D रेंडर्ड व्यू भी होता है एक हमारे पास, तो वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे शो रेंडर्ड रेज ट्रेसिंग, ये आपको ये रेंडर्ड व्यू दिखाएगा इसका। तो ये इस तरह आप इसको रिफ्लेक्शन ख़त्म करके इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह मुख्तलिफ आप चीज़ें देख सकते हैं इसमें।
बाकी इसको फर्दर इससे भी बेहतर आपने अगर करना है तो एक्सट्रूड व्यू टॉगल बटन पर क्लिक करेंगे 3D में जाके, तो आपको प्रैक्टिकली पता लग जाएगा कि ये मेंबर फला मेंबर आपका एक्चुअली फील्ड में जब बनेगा कंस्ट्रक्ट होगा तो वो किस तरह का नजर आएगा। अभी तो ये आपको सीधी सीधी लाइनें नजर आ रही हैं क्योंकि एक ये लाइन डायग्राम है, ठीक है, इसको कहते हैं लाइन डायग्राम व्यू। तो बाय डिफॉल्ट जो ई टैब में वर्क होता है वो लाइन डायग्राम पे होता है, लेकिन कभी कभार अगर स्ट्रक्चर को आप देखना चाहें प्रैक्टिकली कि फील्ड में बनने के बाद ही कैसा नजर आएगा, तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। व्यू टॉगल बटन पे आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये मैंने स्टील के यहाँ पे मेंबर लगाए, ठीक है, ये स्टील के मेंबर लगे हुए यहाँ पे। इस व्यू पैनल को आप बड़ा करके भी देख सकते हैं देख सकते हैं इसमें आप ये देखें तो ये लगे हुए। मैं इसमें से कुछ को डिलीट कर देता हूँ। और इसमें किसी एक जगह पे हम ये लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आपको ये अब क्लियर आपको समझ आएगा। इसको क्लियरली जूम करके देखना चाहे तो आप इस तरह देख सकते हैं। स्टोर पे क्लिक किया, अब इसमें आप इसको फर्दर रबड़ बैंड की मदद से इसको आप देख सकते हैं। ये देखो ये आपको नजर आ रहा है प्रॉपर के फील्ड में इस तरह का ये नजर आएगा, ठीक है। तो इसका आप प्रॉपर एक्सिस ओरिएंटेशन सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। तो इसकी मदद से आप ये चीज इसमें क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको आप रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो ये अपना प्रॉपर लोकेशन पे आ जाएगा। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि आप कहीं आप जाना चाहते हैं उठ के मॉडल पे, लेकिन लैपटॉप ओपन है तो आप चाहते हैं कि आपका मॉडल कोई भी हाथ ना लगाए, इसको खराब ना कर दे, तो आप इसको लॉक कर दें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अनलॉक कर दें इसको आते ही और फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हेल्पफुल है। बाकी सेव का मॉडल ये पता है आपको, सेव कैसे कर सकते हैं, सेव का तो आपको पता है। ये सारा ड्राइंग टूल्स है, तो ये मैं आपको बताया कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें अभी टाइम काफ़ी लग जाना अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगे। बाकी इसको एक्सप्लेन करते हैं मॉडल एक्सप्लोरर क्या चीज़ है। इसके अंदर एक्चुअली आप जो यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं सारा का सारा वर्क उसको हायरार्किकल मैनर में स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को ये यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में ऑटोमेटिकली जनरेट करता जा रहा है, लिखता जा रहा है, ठीक है। एक कॉपी बनती जा रही है, आपका एक रजिस्टर बनता जा रहा है, जो कि एंड जब आप इसका रिजल्ट निकाल के डिज़ाइन कर लेंगे, इस पूरे अपने प्रोजेक्ट का एंड कर लेंगे, तो एंड में आप इसका यहाँ पे जाके रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो रिपोर्ट क्या होगी, आप रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कि मैंने ये वर्क इस तरह किया है, इसमें लोडिंग जो अप्लाई हुई वो सारी इस तरह हुई, सारे नंबर्स वैल्यूज सारी मौजूद होंगी इसमें, रिजल्ट्स भी आपको इसमें पेपर की फॉर्म में मौजूद होंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो काम करेंगे आपको सिर्फ इस काम पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको सिर्फ इसका प्रिंट आउट निकालना है, आपने अपना वर्क करना है, सारे जो वैल्यूज आपने प्रिंट आउट करके आपने हैंड ओवर करवा देंगे, तो कोई इशू नहीं है, वो बहुत ईजी काम है। ये देखो इसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेगा पहले कि प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हो रहा है। अगर आप नहीं देंगे उसे तो ये खुद ले लेगा। जब आप प्रिंट निकालने लगेंगे तो आप इसमें वैल्यूज जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाके इसकी वैल्यूज एडिट पे जाके क्लिक भी करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सारी वैल्यूज आप खुद से दे दें तो ये कॉपी एक जो है आपके मुताबिक बन जाएगी। स्टील फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें सारी वैल्यूज स्टील फ्रेम डिज़ाइन की अकॉर्डिंग ही आपको वो प्रोवाइड करेगा। शेयर वाल डिज़ाइन की सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। इसी तरह स्ट्रक्चर लेआउट, अब इसमें आप स्ट्रक्चर जो बनाना जा रहे हैं, ठीक है, जो आपने बनाया वो स्ट्रक्चर उसका एक लेआउट होता है, सर्वे में जो हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ग्रिड्स लाइन और अकॉर्डिंग टू स्टोरीज। ग्रिड्स लाइन क्या है ये देख सकते हैं आप नीचे जाली की सूरत में एक ग्राफ पेपर आपका पड़ा है। ये ग्राफ पेपर एक्चुअली ये इसकी जो लाइनें हैं इसको ग्रिड्स लाइन कहा जाता है, रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है। बाकी स्टोरेज की सूरत में इसका लेआउट और ग्रिड्स की सूरत में स्टोरेज और ग्रिड्स की सूरत में इसका मौजूद है आपके पास। ये भी आपका प्रिंट निकलवा सकते हैं आप। तो प्रॉपर्टीज मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट कितने PSI उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, रीइंफोर्समेंट की क्या स्ट्रेंथ है, इसमें एग्रीगेट्स क्या, सारा कुछ इसमें हर चीज़ की जो है प्रॉपर्टीज वो होंगी। इस तरह स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी आपकी फाइल बन जाएगी। आप चाहे तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है अनइम्पोर्टेंट है वो आप निकाल सकते हैं, शूट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका बर्डन जो है वो प्रिंट का जो है वो कम हो जाएगा।
तो फंक्शंस लोड्स अप्लाई जो है, लोड पैटर्न आपने जो अप्लाई किए उस पर आप क्लिक करेंगे तो डेड और लाइव लोड आपने क्या, फर्ज करें अभी आपने सिर्फ डेड और लाइव लोड ऑटोमेटिकली इसमें होते हैं मौजूद, ठीक है। आप इनके अलावा भी जाहिर सी बात है लोड आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, विंड लोड होते हैं, ये सारे लोड जो है वो आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही वो करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें लिखते जाएंगे, वो प्रोग्राम खुद लिखेगा, आपने नहीं लिखना। तो ये बहुत बड़ा आपका एडवांटेज है कि यहाँ प्रोग्राम खुद ब खुद से ये फाइलें आपके लिए जनरेट कर रहा है। तो डिस्प्ले में जाए तो यहाँ पे टेबल्स आपको, जिस तरह के आप रिजल्ट्स निकालेंगे तो यहाँ रिजल्ट्स की टेबल बन के आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने रिजल्ट्स नहीं निकाला कोई, तो वो जब करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसमें भी डिस्कशन करेंगे इसकी थोड़ी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, ये 2 तरह की रिपोर्ट आपको, तो ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें से। तो ये था इसका यूज़र इंटरफेस जो कि टैब के लिए होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेन चीज़ें जो है इसकी, आपको यूज़र इंटरफेस की वो समझ लगी होंगी। इन छोटे छोटे टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिक यही होते हैं हमारे, फिर आगे जो एडवांस है वो हम साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम मॉडलिंग आपको सिखाएंगे कि मॉडलिंग बेसिक लेवल पे जो मॉडलिंग होती है किसी भी स्ट्रक्चर के मॉडल की, वो किस तरह की जाती है। जैसे ही आपने बेसिक लेवल से सीख ली, आपको बेसिक लेवल सिखाना बहुत लाजमी है। आपको बेसिक से हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे, अच्छा फ़ौरन से एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, बेसिक आना लाजमी है। तो इंशाल्लाह हम कल बेसिक मॉडलिंग जो है वो इसका लेक्चर वो भी आएगा, तो उसके बाद हम एडवांस भी सीखेंगे, तो रियल फील्ड प्रोजेक्ट जो है उसकी तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।